देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह है। इसके साथ ही इसको लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। बीजेपी जहां इसे उत्सव के रूप में मना रही है, वहीं अब कांग्रेस भी इसको लेकर सामने आ गई है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यू टर्न मारा है। कांग्रेस सभी जिलों में सुंदरकांड के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही है। इसके साथ ही माता कौशल्या के मंदिर में भी कांग्रेस कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। 22 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हमारे पूरे जिला मुख्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। कि हमारे पुराने राजीव भवन, कांग्रेस भवन रायपुर में भी हनुमान मंदिर है, वहां पे भी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद माता कौशल्या के मंदिर में हमारे दोनों शहर और ग्रामीण कांग्रेस के द्वारा वहां पे सुंदरकांड का पाठ वहां पे आयोजित किया जाएगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़े कर रही कांग्रेस के इस आयोजन का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस को सद्बुद्धि तो आई, 500 वर्षों तक पूरे समाज ने इंतजार किया है। इस शुभ दिन का भी कोई विरोध करता है तो इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं है। स्वागत है, इस बात का जरूर करना चाहिए और भी काम करना चाहिए। जो दर्शन नहीं करने हैं ऐसा सोचकर बैठे हैं, उनको दर्शन भी करना चाहिए। बड़ा शुभ दिन है, 500 वर्षों के बाद मिला है वो दिन। 500 वर्षों तक पूरे समाज ने प्रतीक्षा की थी कि जहां पर राम मंदिर तोड़ा गया था वहीं राम मंदिर बनना चाहिए। 500 वर्षों के बाद आने वाले दिन का अगर कोई विरोध करता है तो वो बात गलत है। 22 तारीख को भगवान 500 साल के बाद अपने घर जा रहे हैं भैया। उस दिन दिवाली होगी, घर घर दीप जलेंगे। छत्तीसगढ़ में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक और उत्साह है तो दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो चुकी है। मकसद साफ है, भाजपा अपने सबसे पुराने राम मंदिर के मुद्दे को भूलना चाहती है तो कांग्रेस भी हिंदुओं की नाराजगी मोल लेने की स्थिति में नहीं है। कैमरामैन अखिलेश पंवार के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। जय श्री राम, जय हनुमान। भाई, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये चौपाई तो हम आप सबने सुनी होगी, लेकिन इन दिनों राम भक्ति पर कुछ थोड़ा अलग सा माहौल बना हुआ है। राम नाम जपने की नहीं, उनके नाम का फायदा उठाने की होड़ मची है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराज रहे और सियासत इस अवसर को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे वाली भाजपा तो अपने को इसका स्वाभाविक हकदार मान रही है, लेकिन इस मसले को लेकर अब तक कंफ्यूज कांग्रेस भी सामने आ गई है। वो भी सीता जी और हनुमान जी की भक्ति से इस मौके का सियासी लाभ उठाने की कोशिश में जुट गई है। राम नाम की इसी सियासी लूट पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सियासी तकरार क्यों? कांग्रेस को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में क्यों लेना पड़ा यू टर्न? हिंदुत्व से जुड़े मसलों पर कांग्रेस क्यों हो जाती है कंफ्यूज? लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है अजय जी आपका। बीजेपी से के एस चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी, सबसे पहला सवाल आप ही से करूंगी, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई है कि पूरा देश राममय हो रहा है, 22 तारीख का हर कोई इंतजार कर रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन सियासत भी उतनी हो रही है और अब सवाल उठ जाता है कि आखिर यू टर्न क्यों लेना पड़ा कांग्रेस को? अस्वीकार किया आपने निमंत्रण केंद्र से, कोई भी आपका दिग्गज बड़ा नेता 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहा है। आपका ये मानना है कि बीजेपी और आरएसएस का ये इवेंट है, लेकिन फिर सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ क्यों? पिछले देखिए 3 से 4 अलग बिंदु है जिस पे चर्चा करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण है, पहली बात ये कांग्रेस पार्टी का यू टर्न नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है।
कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल, इनकी सोशल मीडिया, ट्रोल आर्मी लगातार ये दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता अयोध्या के रामलला के मंदिर के खिलाफ है। ये कहीं ना कहीं उस मैसेज देने का प्रयास है कि इनकी महत्वपूर्ण है कि आज न केवल हमारे जो पुराने कांग्रेस भवन है, वहाँ काफी पुराना हनुमान मंदिर है, वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। माता कौशल्या का मंदिर जो 15 साल हमारी सरकार रही, जिन्होंने माता कौशल्या के मंदिर बनाने की जरूरत नहीं समझी, उस मंदिर की स्थापना हमने की। वहां पे सुंदरकांड का पाठ पढ़ा जाएगा। हमारे जितने जिला मुख्यालय है वहां पे हनुमान चालीसा। तो महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी न केवल छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता को ये संदेश देना चाहती है कि प्रभु श्री राम न आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, राजनीति का नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्राण प्रतिष्ठा को पूरी तरह से राजनीतिक रंग दे दिया है। आज एक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का एक राजनीतिक कार्यक्रम बनकर रह गया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय सनातन धर्म के सबसे बड़े है शंकराचार्य। नहीं तो फिर अजय जी सवाल तो यही उठता है ना कि अगर 22 जनवरी का जो कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का है वो राजनीतिक हो गया है, तो फिर ये सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ क्या है? देखिए पिछले 2 अलग अलग मुद्दों को आप जोड़ने का प्रयास करिए हैं। हमारा विरोध जो है वो अयोध्या के रामलला के मंदिर के खिलाफ नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए आप मेरे से यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे ज्यादा सबसे बड़े सनातन धर्म के गुरु पूरे विश्व में, पूरे देश में एकमात्र 4 शंकराचार्य जी हैं। उनका एक बयान में वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ। अविक्त विश्लेषण ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण जो भगवान है, उनका जो मंदिर है वो उनका शरीर माना जाता है, और जो मूर्ति है वो जीवात्मा मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो सिर्फ जीवात्मा में नहीं होती है, आज उसके शरीर में होती है। मेरा एक सीधा साधा प्रश्न भाजपा के प्रवक्ता बैठे के चौहान जी, एक अधूरे राम का चरण है और जो शिखर है वो कहीं ना कहीं उनका चेहरा और अन्य उसके अंग माने जाते हैं। तो मेरा एक ही प्रश्न है कि आखिर जल्दबाजी में क्यों केंद्र की मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी आज अधूरे मंदिर में बिना शिखर निर्माण के क्यों अधूरा तो नहीं है? क्या ठीक है, के एस चौहान जी से इसका जवाब ले, लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी हर चीज को पैटर्न बना देती है। ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम हो गया है, पूरा राजनीतिक रंग इसने ले लिया है, इसलिए हम लोग वहां पर नहीं जा रहे। रामलला से हमारा कोई बैर नहीं है। जो मेरा प्रश्न था, जो जनता का प्रश्न था मोहतरमा, उसी वही प्रश्न आपने रंगवानी जी से पूछ लिया कि भाई अगर 22 तारीख को उपयुक्त समय नहीं है, जैसे कि ये बता रहे हैं कि शंकराचार्य जी मना कर रहे हैं और सभी लोग मना कर रहे हैं, ये उपयुक्त समय नहीं है, तो आप 22 तारीख को हनुमान चालीसा का प्रतिष्ठान क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है, या तो आप 22 तारीख को मान रहे हैं या 22 तारीख को नहीं मान रहे हैं, ये बात है। और ये हर तरीके से फंसे हुए हैं। इनकी सोच जो है, जो एक नकारात्मक दृष्टि से जा रही थी, ये 2 चीजें को देख के ये यू टर्न मार दिया। आपने बहुत अच्छा टाइटल दिया, यू टर्न, कांग्रेस का यू टर्न, बिल्कुल यू टर्न है, क्योंकि जिस विचारधारा के साथ ये लोग चल रहे थे उसमें अब यू टर्न ले लिया है। क्यों यू टर्न लिया है मैं बता दूं आपको। सबसे पहला यू टर्न इसलिए लिया गया है कि इन्होंने, जो इनके वरिष्ठ नेताएं हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी, तो इन्होंने आमंत्रण को ठुकराया। जो सब जगह ये ट्रोल होने लग गए, सब जगह निंदा होने लग गई। आज एक भी, कोई भी, वो हिंदू हो या ना हो, लेकिन कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि आपने ये आमंत्रण ठुकरा के बहुत ईमानदारी का काम किया है, आपने ये आमंत्रण ठुकरा के देशभक्ति बता दी है, आपने आमंत्रण ठुकरा के ऐसा जबरदस्त काम कर दिया है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। अब एक बात बताइए, दूसरी बात ये है कि ये यूटर्न और किस लिया है, ये पर्दा डालने के लिए आया। पहली बात, आमंत्रण को ठुकराया उन्होंने, पर्दा डालने के लिए आया, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि जब आपने जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आते जा रही है, लोगों का उत्साह, लोगों का वातावरण पूरा, मतलब सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लोगों का वातावरण और लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। और वहां पर कांग्रेस अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रही थी और अभी भी कटा हुआ महसूस कर रही है। ये क्यों नहीं आगे आए?
ये आप अगर मान लीजिए कि आप इतनी आस्था है आपको, तो आप क्यों आगे नहीं आए? इसका जवाब इनके पास है ही नहीं। वो कह रहे हैं ना कि इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है, ये इसलिए अस्वीकार किया है निमंत्रण। अच्छा मोहतरमा, एक बात बताइए कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कैसे भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है? दूसरी बात ये है कि 18 करोड़ लोगों ने यहाँ पर चंदा दिया, 3200 करोड़ रुपया, जिसको एफडी किया गया, जिसके ब्याज से ये मंदिर बनाया जा रहा है। सरकार का एक पैसा नहीं लगा है। दूसरी बात, इसको संचालित कौन कर रहा है? इसको संचालित कर रहा है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। तो ये जो है क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट, ये संचालित कर रही है। दूसरी बात ये है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का ये प्रतिष्ठान है, ये प्रोग्राम है, तो आप 22 तारीख को क्यों कर रहे हैं? 22 तारीख को क्यों कर रहे हैं भाई? चलिए ठीक है, अनिरुद्ध जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनिरुद्ध जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राम नाम पर हो रही सियासत, ठीक है, दोबारा आऊंगी मैं आपके पास। अनिरुद्ध जी, राम नाम पर हो रही सियासत, फिलहाल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस पर सियासत होने लगी है। इसी को लेकर, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर कंफ्यूज कांग्रेस और राम मंदिर पर अपना स्वाभाविक हकदार बताने वाली भारतीय जनता पार्टी, इस पर आपका कमेंट चाहती हूँ। मुद्दा जो है राजनीतिक जो है कोई आज का नहीं था, ये तो बरसों से चले आ रहा है। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में आई, जब से इसका गठन हुआ 90 के दशक में, उस समय से इनका बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा रहा राम मंदिर। और ऐसा नहीं कि इस राम मंदिर के एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी की ही सहभागिता रही, सहभागिता तो कांग्रेस पार्टी की भी थी, क्योंकि राम मंदिर का ताला खुलवाने में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की बड़ी अहम भूमिका रही थी। और जहां तक क्या कि राजीव गांधी जीवित होते तो उनकी सोच बड़ी व्यापक थी। मतलब है कि निष्कर्ष की तरफ पहुंचने की कोशिश करते, समाधान की तरफ पहुंचने की कोशिश करते, लेकिन यह है कि दुर्भाग्य यह है कि उनकी शहादत हो गई। और उसके बाद जो भी रहा घटनाक्रम, आप वाकिफ हैं कि नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय में वो विवादित ढांचा जो है ढहने का हुआ। और रही बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो राम जन्मभूमि पर आया, तो उसका तो कांग्रेस ने स्वागत किया था। यदि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अगर कि आप स्वागत करते हैं, तो यदि अगर कि निमंत्रण जाता है, तो आप जो है मतलब ये कि जिन बिंदुओं पे आपको आपत्ति थी और जो सही नहीं लग रहा है, मैं कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहा हूं, मैं श्रीमती सोनिया गांधी की बात कर रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर रहा हूं, जो चीज सही नहीं लग रही है, उन सारी बातों को पहले बोलते हुए फिर बाद में आपको इस आयोजन का हिस्सा बन जाना चाहिए था। और अंदर खाने की खबर तो यही है, क्योंकि ये बात तो क्यों मैंने नहीं देखी, हमारे मित्रों ने भी नहीं देखी और आपने भी नहीं सुनी, लेकिन माना यह जा रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी जो है उस आयोजन में शामिल होने के पक्ष में थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी जो इस पर सहमति थे। मतलब कांग्रेस पार्टी की जो दिग्गज नेता हैं वो भी इसमें आपस में बटे हुए हैं। तो कुल मिला के यही है कि अब आज ये देखिए, बात इवेंट की थी, इवेंट शब्द आया इस डिबेट में। अगर कहीं ये इवेंट है, तो फिर कांग्रेस भी तो आखिर सुंदरकांड का पाठ कर रही है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। और पहले मैं जब से राम जन्मभूमि या राम मंदिर पे जब से डिबेट शुरू हुआ, महीने भर से हर चैनलों में चल रहा है, तो मैं एक लाइन कहा करता था कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन कहे को करे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए होता था। अब कांग्रेस को लेकर मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। चलिए ठीक है। अजय जी, बहुत अच्छी बात की अनिरुद्ध जी ने। अजय जी, कि आखिर क्यों हिंदुत्व के मामले पर हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में कांग्रेस हो जाती है? मतलब ये परिस्थितियां बन जाती है कि शुरुआत में आप ना करते हुए अब आप यहां पर आ गए कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, फिर जब मतलब यही है ना कि फिर आप मौका दे देते हैं बोलने के लिए। पिछले दिन मेरा एक निवेदन है, आपके कुछ प्रश्नों को जोड़ लीजिए ताकि मैं अगले 2 से 2.5 मिनट बोलूं ना, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। मेरे मित्र बहुत मुस्कुरा रहे हैं, सच्चाई खुलेगी तो भी बौखलाहट शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, सबसे महत्वपूर्ण है, अनिरुद्ध शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, शिलान्यास किया, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी प्रभु श्री राम जो धर्म, आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, उसमें राजनीति करके
वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास करना, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति करना, ये कांग्रेस पार्टी का कभी चरित्र रहा। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण ये है कि आज शंकराचार्य जो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, क्या मेरे मित्र चौहान जी ये मानते हैं कि उनसे बढ़कर वो शास्त्रों को समझते हैं, धर्म से उनसे बेहतर जानकारी रखते हैं? इस बात को पहले भी स्वीकार करें। दूसरा, तीसरा, सबसे मुझे एक रामायण की चौपाई याद आ रही प्रशिता जी, उसमें एक बहुत अच्छी चौपाई है, मुनि ना होवे यह निश्चय घोरा। ये चौपाई का अर्थ बता दूं आपके दर्शकों को, उसमें स्पष्ट रूप से काल लेने के लिए कहा गया है कि जो संत वेश में था, त्रिकुण भी लगाया हुआ था, पीले वस्त्र भी पहना हुआ था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति राक्षस की थी। ये काल लेनी का क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का है। दिखावे के लिए प्रभु श्री राम की भक्त होने का दावा, राम मंदिर का क्रेडिट। देखिए बहुत अच्छी बात अनिरुद्ध जी ने कही, सुप्रीम कोर्ट की कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक ही स्टैंड रहा, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। आज मुझे बता दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, पूरा जो राम जन्मभूमि का जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में क्या पार्टी है? फिर आखिर किस बात का क्रेडिट लेने का प्रयास है? आपके दुर्भावना का नतीजा था कि रथ यात्रा में 5000 देश के निर्दोष मासूम लोगों की हत्याएं हो जाती है, उस पर आप राजनीति करने का प्रयास करते हैं। और महत्वपूर्ण यह है, क्या मोदी सरकार, क्या भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करेगी कि कांग्रेस पार्टी का कौन नेता कब प्रभु इस्लाम लला के दर्शन की जाएगा? हमें किसी मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए श्रद्धा, आस्था, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपने स्वागत किया, तो ये मंदिर का जो निमंत्रण था वो भी तो ट्रस्ट की ओर से भेजा गया था। देखिए महत्वपूर्ण प्रशिता जी ये है, क्या शंकराचार्य के जो धर्म गुरु हैं वो आप क्या उनसे बेहतर हैं? क्या आप बेहतर शास्त्र हमको समझती हैं? मेरे मित्र चौहान नहीं समझते, लेकिन फिर वही सवाल है ना कि फिर हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड, फिर आपके तमाम विपक्षी दल जो है, जो गठबंधन हुआ है, वो तमाम 22 तारीख को बड़े बड़े मंदिरों में जाकर अनुष्ठान करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये हमारे आयोजन का सबसे उद्देश्य क्या है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टूल आर्मी, इनकी मीडिया सेल ये दुष्प्रचार कर रही थी कि हम अयोध्या के रामलला के मंदिर के खिलाफ है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को इस पर संदेश देने के लिए ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। आज कांग्रेस का प्रत्येक नेता, कांग्रेस की पार्टी पूरी तरह अयोध्या के रामलला के मंदिर के साथ है। हमें आपत्ति जो है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से है, क्योंकि देखिए प्रभु श्री राम के मंदिर पे आपत्ति नहीं है। ये एक और महत्वपूर्ण चीज कह देता हूँ, आप जय श्री राम का नारा चुनाव के समय क्यों याद आता है? आप 15 साल सभा में रहे, क्या कभी राम मंदिर बनाया? क्या कभी माता कौशल्या का मंदिर बनाया? क्या रामायण महोत्सव का? ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसका कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए और सिर्फ राजनीति के लिए आप श्री राम के नाम का उपयोग करते हैं, कैसे चौहान जी? अच्छा एक बात बताइए, सत्य दलीलों का मोहताज नहीं होता है महाभारत। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या। अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं तो आपको 22 तारीख को ये अनुष्ठान करने की क्या जरूरत? जब आप बोलते हैं कि हम पहले ये बोलते थे, राम पहले पंच कैसा करते थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब ये बोलते हैं कि मंदिर हम जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो अभी इनका वक्तव्य जो है ये बदल चुका है। दूसरी बात ये है कि आज जब आप बोल रहे हैं कि शंकराचार्य जी के जो निर्णय लिया गया है, तो उसके पहले ही आपने निर्णय ले लिया था नहीं जाने का। ये आप तारीख देख लीजिए, उसके पहले आपने निर्णय ले लिया था नहीं जाने का। दूसरी बात, आप ये प्रश्न का जवाब ले लीजिए, आखिर जल्दबाजी क्यों? आखिर किसको फायदा पहुंचाने के लिए? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहे? आप राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? राजनीति करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? लोकसभा में राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास है, सामाजिक ध्रुवीकरण का प्रयास है। इस बात को स्वीकार करिए, चैनल पे पूछ लीजिए प्रशिता जी, क्या ये धर्मगुरु से बढ़ के आखिर जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 17 अप्रैल को आचार संहिता लग जाएगी, माननीय मोदी जी यजमान बन के नहीं बैठ पाएंगे, तो रणनीतिक प्रयास करें, फायदा उठाने की कोशिश करें, स्वीकार करिए चैनल पे। आज चौहान जी जवाब दे दीजिए। देखिए सबसे पहले तो ये स्वीकार कर लीजिए आप कि अगर आपको आमंत्रण आता तो क्या आप जाते कि नहीं जाते? जाते कि नहीं जाते आप? अजय गंगानी जी मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको आमंत्रण आता तो आप जाते कि नहीं जाते? नहीं, अब तो वो दिग्गजों ने मुझे चौहान जी की जरूरत नहीं है, मुझे मोदी सरकार की जरूरत नहीं है। मैं राम मंदिर का बुलावा मंदिर की तरफ से आएगा, भगवान की तरफ से आएगा। आप कौन होते हैं मध्यस्थता करने वाले? ठीक है, अनिरुद्ध से कमेंट
ले लेते हैं। इस पर वोट बैंक की राजनीति की बात हो रही है। आने वाला लोकसभा चुनाव और चुनाव के समय ही भारतीय जनता पार्टी को श्री राम याद आ जाते थे। तो क्या लोकसभा चुनाव में इसका असर होगा, और होगा तो कितना होगा? और अगर अस्वीकार किया है निमंत्रण तो क्या इसका नुकसान भी हो सकता है विपक्ष को? ठीक है, रुक जाए अनिरुद्ध जी। हम सब जाएंगे, आप निर्णय नहीं लेंगे इस बारे में? ये हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो। अरे ये मोदी सरकार निर्णय नहीं लेगी, ये भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं लेगी। जब आप बोल रहे हो कि हम कभी नहीं जाएंगे तो 22 तारीख को क्यों कर रहे हैं? अरे हम क्यों मेरा मामला के बीच में हम विजेता क्यों रहेंगे? आप क्यों राजनीति करेंगे? आप मोदी कौन है निर्णय लेने वाले? अरे 22 तारीख को क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो भैया? आपसे पूछ के करेंगे हम। क्यों आप जुर्माना फैला रहे, क्यों दुष्प्रचार कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। इनके दो नामे दुष्प्रचार करते हैं, कभी फर्जी लेटर पास करना, कभी दुष्प्रचार करना। ये राजनीतिक पाखंड करना बंद करें, व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करना बंद करें। ये चौहान जी रुक जाइए दोनों। अनिरुद्ध से कमेंट ले लेती हूँ कि लोकसभा चुनाव है आगे, और ये लगातार यही आरोप लगा रही है विपक्ष के चुनाव को देखते हुए ये प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ है, पहले ही कर दिया जा रहा है, जल्दबाजी हो रही है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। इसी पर आपका कमेंट चाहूंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो भले ही अयोध्या नहीं जा रहे हैं विपक्ष और गठबंधन के तमाम दल, लेकिन अलग अलग मंदिरों में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड भी करेंगे, भजन कीर्तन भी करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि धर्म के साथ राजनीति नहीं जुड़ी होती और राजनीति के साथ धर्म नहीं जुड़ा होता। आप महाभारत देख लें, आप रामायण देख लें, वहां धर्म भी था और राजनीति भी थी। और कई बार जो निर्णय देश काल और परिस्थिति के हिसाब से लिए जाते हैं। गीता का सार वही है और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से यही कहा था। आज की जरूरत है अगर भारतीय जनता पार्टी को लग रही है तो वास्तव में उसके लिए राम जन्मभूमि बहुत बड़ा मुद्दा है। और रही बात कांग्रेस की, तो मैंने पहले भी कहा कि ताला खुलवाने में तो राजीव गांधी जी की भूमिका थी। तो उसको किस तरीके से आप जो है उसके मतलब किस तरीके से आप उस अपनी भावनाएं व्यक्त करते, विचार व्यक्त करते, ये आपके गेंद आपके पाले में थी। और मैंने उदाहरण भी दिया, मैंने जहां तक कि जो खोल के बात नहीं आई है, सोनिया जी जाने के पक्ष में थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी नहीं थे, ये बात सुनने में आती है। तो कुल मिलाकर जो है राम, देखिए क्या है, राम जो धर्म को अलग कर दे, राम हमारा इतिहास है, राम हमारे विरासत का हिस्सा है, राम से भावनाएं जुड़ी हुई है, कोई हजार लाख की नहीं, करोड़ों की। तो कुल मिला के जो है हमको हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। और राम के नाम से जो हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व में पहचाना भी जाता है। तो कम से कम इस मुद्दे पर जो है मतलब है कि एक उदार दृष्टि होनी चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। ठीक है, एक सवाल समय की कमी है, जल्दी से इसका भी जवाब चाहूंगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका असर होगा। निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव पे इसका असर होगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि 2019 में लोकसभा चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद था और इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा राम का रहेगा। 2019 में भी रा था और 2024 के चुनाव में भी वही रा शब्द रहेगा। रा का करिश्मा तब भी था, रा का करिश्मा अब भी हो सकता है। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जय श्री राम जय हनुमान की चर्चा हो रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि विपक्ष 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में तो नहीं जा रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि यू टर्न है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, राममय पूरा देश हो रहा है, देश के हर एक कोने से सिर्फ एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, वो है श्री राम। तो उसके बाद बैकफुट पर क्या विपक्ष को आना पड़ रहा है और फिर उसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावों के समय श्री राम के नाम पर क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, इसीलिए मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ और प्राण प्रतिष्ठा कर दी जा रही है। हालांकि फिलहाल इसका असर लोकसभा चुनाव पर कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।